वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि आज मुल्क की अदालतें आज़ाद हैं। वो किसी जज को फ़ोन नहीं करते कि 3 साल नहीं 5 साल सज़ा दो। अदालतें आज़ाद हैं, फिर ये सब बाहर क्यों भागे हुए हैं। भिंबर में जलसे से खिताब के दौरान कहा कि कोई झूठ बोलकर बॉलीवुड की एक्टिंग करके बीमार बन के बाहर चला गया। इसने ऐसी अदाकारी की कि हमारी काबीना की खवातीन ने इसकी शक्ल देखकर रोना शुरू कर दिया। जैसे ही लंदन की हवा लगी, उधर से एक नवाज शरीफ गया था, उधर से दूसरा नवाज शरीफ उतरा। मरियम नवाज ने वज़ीर-ए-आज़म के कल के जलसे को फ्लॉप शो करार दे दिया। कहा सिलेक्टेड का जलसा फ्लॉप था जिस पर करोड़ों रुपए खर्च हुए। अगर ये कल का जलसा ना करते तो शायद इनका कुछ भरम रह जाता। उनको आज़ाद कश्मीर से एक ATM मशीन मिल गई है, लेकिन अब नोट का वक्त चला गया है। वोट को इज्जत देने का वक्त आ गया है। बोली वो कहता था सेम पेज पर हैं, अब वो पेज शेम पेज बन गया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और चीनी सफ़ीर नोंगरुंग का CMH रावलपिंडी का दौरा। वज़ीर ख़ारजा ने दासू वाक़े में ज़ख्मी चीनी शहरियों की अयादत की। ISPR के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा की ज़ख्मी चीनी बाशिंदों को हर मुमकिन तिब्बी सहूलियात की फराहमी की यकीन दहानी। चीनी सफ़ीर ने कहा कि चीन और पाकिस्तान किसी भी चैलेंज से निमटने के लिए ताउन जारी रखेंगे। अफगान सफीर की बेटी पर तशद्दुद के केस में दूसरा टैक्सी ड्राइवर भी पकड़ा गया। एक टैक्सी ड्राइवर पहले ही जेर हिरासत है। ज़राए के मुताबिक तीसरे ड्राइवर की तलाश जारी है। वाक़या 16 जुलाई को पेश आया। अफगान सफीर नजीबुल्लाह अली खेल ने सोशल मीडिया पर अपनी बेटी की तस्वीर शेयर कर दी। कहा किसी और खातून की तस्वीर गलत तौर पर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है जिसे वो जानते तक नहीं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि 72 घंटे में अफगान सफ़ीर की बेटी का केस सुलझ जाएगा। अगवा, तशद्दुद और धमकियों की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। टैक्सी ड्राइवर से तफ्तीश की गई, अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। भारत ने इस मामले को बहुत उछाला। भारत की तमाम कोशिशें नाकाम बनाएंगे। कराची में कोरोना का डेल्टा वेरिएंट जोर पकड़ने लगा। मुस्बत रिपोर्ट होने वाले केसेस में मुंतखब 90 नमूनों का जायजा लिया गया, जिसमें से 83 मरीजों में डेल्टा वेरिएंट पाया गया। हुकाम ने अवाम को खबरदार किया है कि डेल्टा वेरिएंट की वजह से जितने ज्यादा केसेस बढ़ेंगे उतनी ही ज्यादा अमवात का खदशा है। कोरोना के बढ़ते मरीजों की वजह से अस्पतालों पर भी दबाव बढ़ने लगा। सिविल अस्पताल कराची में शेड्यूल्ड ऑपरेशंस मुलतवी कर दिए गए। 24 घंटों के दौरान कराची में शरह 14% से जायद रही। गुजरावाला में शहरियों से कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने पाक फौज के दस्ते पहुंच गए। लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों से लिए गए 85 नमूनों में से 56 में डेल्टा वेरिएंट की तस्दीक। हुक्काम का कहना है कि डेल्टा वायरस के फैलाव की रफ्तार दूसरे वायरस से 50% ज़्यादा तेज़ है। कराची समेत सिंध में मवेशी मंडी में दाखिले के लिए कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार। गवादर में कोरोना केसेस की शरह 29% हो गई। बलूचिस्तान में शरह 12% तक चली गई। इस्लामाबाद में 8.5%, लाहौर में तकरीबन 3%, जबकि पंजाब में मजमूई शरह 2% से जायद रही। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 5.5% हो गई। 24 घंटों के दौरान 2600 से जायद अफराद में वायरस की तस्दीक, 21 अफराद का इंतकाल हुआ। सुई नॉर्दर्न ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में CNG सेक्टर और जनरल इंडस्ट्री को गैस की फराहमी बंद कर दी। दोनों सूबों में सैकड़ों CNG स्टेशन गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद होने से ट्रांसपोर्टर्स की मुश्किलात बढ़ गईं। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन ने फैसला मुस्तरद कर दिया। विफाकी वज़ीर बराए बिजली और तवानाई हमाद असर ने कहा है कि मुकामी गैस का मज़ीद 3.75% पावर सेक्टर की पीक डिमांड पूरा करने के लिए मुख्तस किया है। गैस की ये फराहमी चंद दिनों के लिए आरज़ी तौर पर की गई है। चाइना हब पावर प्लांट पर आसमानी बिजली गिरने से बिजली की पैदावार मुतासर हुई। मंगला डैम से पानी का अखराज भी कम है। छुट्टी पर मंडी जाने वालों का रश बढ़ गया। लोगों के पास मुनासिब कीमत में बेहतरीन जानवर ढूंढने का टास्क।
व्यापारियों ने मौके का फायदा उठाते हुए जानवरों की कीमतें बढ़ा दी। मुल्क भर में व्यापारियों और खरीदारों में पैसों पर भाव-ताव। 42 मन वजनी किंग ऑफ पेशावर के चर्चे। कोयटा की मवेशी मंडी में राजा नामी बैल की धूम। CIA जामशोरों की पुलिस मोबाइल से 65 किलो चर्स कराची स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। पुलिस ने 5 एहलकारों को हिरासत में ले लिया। मोबाइल CIA जामशोरों के इंचार्ज सर्वर राहू पोटा की थी और सर्वर राहू पोटा समेत CIA सेंटर का 38 अरकान पर मुश्तमिल अमला मुअत्तल कर दिया गया। इस्लामाबाद में लड़का लड़की पर तशद्दुद के वाक़े के बाद भी मुलजिम उस्मान मिर्जा ने दोनों का पीछा जारी रखा। ब्लैकमेल करके लाखों रुपए हथियाए। हिनाओं ने जुर्म में मुलव्विस उस्मान मिर्जा कौन है, मुलजिम से तफ्तीश में क्या इंकशाफात हुए, तफसील जानिए इसी बुलेटिन में। पेशावर में बूढ़ी मां को गली में बेयारू मददगार छोड़ने पर बेटा गिरफ्तार। तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस 2021 के तहत मुकदमा दर्ज। चीनी मुलाजमीन की हलाकत के बाद दासू प्रोजेक्ट पर आर्जी तौर पर बंद काम जल्द शुरू होने की उम्मीद। चीनी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने पाकिस्तानी मुलाजमीन को निकालने का फैसला वापस ले लिया। दफ्तर खारिजा की तस्दीक। कहा पाकिस्तान और चीन दासू हाइड्रो पावर और दूसरे मंसूबे मुकम्मल करने के लिए पुरज़्म है। साबिक गवर्नर सिंध और सीनियर सियासतदान मुमताज़ भुट्टो इंतकाल कर गए। मुमताज़ भुट्टो की उम्र 88 साल थी। वो काफ़ी अरसे से अलील थे। मुमताज़ भुट्टो साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के रिश्तेदार और करीबी साथी थे। तेज बारिशों ने मुंबई का मंजर ही बदल दिया। तेज बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से हलाकतों की तादाद 24 हो गई। कई गाड़ियां डूब गईं, कुछ रेलें में बह गईं। ट्रैक पर पानी होने के सबब सेंट्रल और वेस्टर्न स्टेशन से ट्रेन की आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी गई। बरतानवी वज़ीर सेहत साजिद जावेद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन और चांसलर ने तन्हाई इख्तियार करने का फैसला कर लिया। इससे पहले तन्हाई ना इख्तियार करने का फैसला किया था। ऑपोजिशन की तरफ से वज़ीर आज़म के फैसले को तनकीद का निशाना बनाया गया था। पाकिस्तान का इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 मैच में टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला। पाकिस्तान टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बरतरी हासिल। अफगानिस्तान में एक जानिब गोला बारूद की घनगरज, दूसरी तरफ मौसीकी के सुरताल। दारुल हुकूमत काबुल के सबसे बड़े म्यूजिक स्कूल में बच्चे महाज आराई से दूर मौसीकी की तालीम हासिल करने में मगन। शहनशाह गजल मेहदी हसन का आज यौम पैदाइश। आवाज का जादू आज भी बरकरार। बहुत चाहती हूँ मैं सलमान को, मेरे लिए सिर्फ तुम है। अब तुम्हारी हर बात मानेगा। शादी तो मैं तुम्हीं से करूंगा। अमल से रिलेटेड हर फैसला नवेरा करेगी। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल मोहलत एक फैसला कुन मोड़ पर इख्तिताम पजीर होने जा रही है। देखिए ड्रामा सीरियल मोहलत की आखिरी किस्त पीर की रात 9 बजे सिर्फ जियो पर। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और कोरोना वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।